स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैल न्यूपोर्ट की जबरदस्त किताब डीप वर्क के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो आज की इस भागदौड़ और शोर शराबे वाली दुनिया में हमें एक ऐसी सुपर पावर दे सकती है जिसकी शायद हम सबको तलाश है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, और फिर एक एक करके इसके सॉल्यूशन में कैसे मास्टर बने वो सारे तरीके जानेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मतलब भटकाव का दौर। और यहाँ हम उस एक बड़े धोखे की बात करेंगे, बिजी दिखने का धोखा, जबकि असल में हम प्रोडक्टिव होते ही नहीं। ये सवाल कभी सोचा इसके बारे में कि हम दिन भर इतना बिजी रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है अरे कुछ जरूरी तो किया ही नहीं। और ये कहानी हम सबकी है ना? सुबह से शाम फोन बज रहा है, ईमेल्स की लाइन लगी हुई है, सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, पूरा दिन बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों में बंट कर रह जाता है। और रात में जब देखते हैं कि आज क्या किया तो हाथ खाली। आखिर ऐसा होता क्यों है? अब एक थोड़ी कड़वी लेकिन जरूरी बात, जो भी काम हम इस तरह आधे अधूरे ध्यान से करते हैं ना, वो असल में बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि सोचिए, कोई भी ऐसा काम जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसे तो भविष्य में कोई एआई, कोई सॉफ्टवेयर या कोई रोबोट आराम से कर लेगा। या हो सकता है कि वही काम कोई और कहीं और हमसे बहुत कम पैसों में करने को तैयार हो जाए। तो हाँ, ये खतरा बिल्कुल असली है। कैल न्यूपोर्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आने वाले इकोनॉमी में 3 तरह के लोग ही सबसे आगे रहेंगे। पहले वो जिनके पास पैसा है, मतलब कैपिटल। दूसरे वो जो इन स्मार्ट मशीनों के साथ काम करना जानते हैं। और तीसरे वो जो अपनी फील्ड के सुपरस्टार हैं, मतलब एब्सोल्यूट एक्सपर्ट्स। और डीप वर्क, यही वो सीधा रास्ता है जो हमें उस तीसरी कैटेगरी तक पहुंचा सकता है। ये एक ऐसी स्किल है जिसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। कैल न्यूपोर्ट काम को 2 बहुत ही क्लियर हिस्सों में बांटते हैं, और इन दोनों का फर्क समझना ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है डीप वर्क। ये वो काम है जिसमें हमारा दिमाग पूरी तरह से लगता है, बिना किसी भटकाव के। इससे कुछ नया बनता है, कोई ऐसी चीज जिसे कॉपी करना आसान नहीं, जैसे कि कोई बहुत जरूरी रिपोर्ट तैयार करना, कोई मुश्किल कोड लिखना, या फिर किसी बिजनेस के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाना। और दूसरी तरफ है शैलो वर्क। ये वो काम है जो हम अक्सर मल्टीटास्किंग करते हुए निपटाते हैं। ईमेल्स का जवाब दे दिया, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर लिया, या उन मीटिंग्स में बैठे रहे जिनका कोई खास मतलब नहीं निकला। ये काम जरूरी लग सकते हैं, पर सच पूछें तो ये कोई असली वैल्यू ऐड नहीं करते, और इन्हें कोई भी कर सकता है। तो कैल न्यूपोर्ट इसकी एक ऑफिशियल परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि डीप वर्क वो प्रोफेशनल काम है जो बिना भटकाव वाले कॉन्सेंट्रेशन में किया जाए, और जो हमारी दिमागी क्षमताओं को उनकी लिमिट तक धकेल दे। इसमें 3 चीजें हैं, ध्यान दीजिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पूरा कंसंट्रेशन और अपनी दिमागी लिमिट को पुश करना। बस यही वो जोन है जहां सच में कमाल का काम होता है। अच्छा, हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग के चैंपियन है ना, पर साइंस कहता है ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। इसका मतलब ये है कि जब हम एक काम से हटकर दूसरे काम पर जाते हैं ना, तो हमारा ध्यान पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होता। हमारे अटेंशन का एक छोटा सा हिस्सा वो पुराने काम में ही अटका रह जाता है। तो सोचिए, जब आप कोई जरूरी रिपोर्ट बना रहे हैं और बस 1 सेकंड के लिए अपना ईमेल चेक कर लेते हैं, तो जब आप वापस रिपोर्ट पर आते हैं ना, तब भी आपका दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर रहा होता। यही है मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा धोखा। तो सवाल ये है कि ठीक है, डीप वर्क करना है, पर कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट इसके लिए 4 अलग-अलग फिलॉसफी बताते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी हमारे लिए सबसे सही है। सबसे पहला तरीका है मोनास्टिक अप्रोच। मोनास्टिक मतलब एक सन्यासी की तरह। ये सबसे एक्सट्रीम तरीका है। इसमें इंसान अपने जरूरी काम के लिए खुद को दुनिया से लगभग काट लेता है। सारे छोटे मोटे फालतू के काम खत्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बिल गेट्स। उन्होंने बेसिक का पहला वर्जन कोड करने के लिए खुद को 8 हफ्तों के लिए पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया था। अब जाहिर है ये तरीका सबके लिए नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि एक्सट्रीम फोकस से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसे कहते हैं बाय मॉडल अप्रोच। इसमें आप अपने टाइम को साफ साफ 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्सा जो कुछ दिनों या हफ्तों का हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क के लिए होता है, और दूसरा हिस्सा बाकी नॉर्मल जिंदगी और छोटे मोटे कामों के लिए।
जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब खत्म करने के लिए यही किया था। वो घर के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक होटल में जाकर लिखती थी और फिर वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाती थी। तीसरा है रिदमिक अप्रोच, और शायद हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये सबसे प्रैक्टिकल है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। डीप वर्क को एक आदत बना लो, एक रिदम बना लो। जैसे हम रोज जिम जाने का या वॉक पर जाने का एक टाइम फिक्स करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हर दिन एक फिक्स टाइम लॉक, मान लीजिए सुबह 9 से 11, सिर्फ डीप वर्क के लिए। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं। जब एक चेन बन जाती है, एक आदत बन जाती है, तो फिर इसे करने के लिए ज्यादा विल पावर नहीं लगती। और चौथा है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल लेकिन साथ ही सबसे मुश्किल भी है। इसमें आप एक जर्नलिस्ट की तरह होते हैं, जिसे जब भी थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है वो अपने डीप वर्क में लग जाता है। चाहे 2 इंटरव्यू के बीच में आधा घंटा मिला हो या कहीं जाते हुए कैब में, वो तुरंत फोकस मोड में चले जाते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए अपने दिमाग को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की जबरदस्त ट्रेनिंग चाहिए होती है। ये उनके लिए है जो फोकस करने में पहले ही मास्टर हो चुके हैं। तो चलिए, हमने फिलॉसफी तो समझ ली, पर सिर्फ जानने से तो काम नहीं चलेगा, करना भी पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे कुछ ठोस नियमों की, कुछ तरीकों की, जो इस आदत को असलियत में बनाने में हमारी मदद करेंगे। ये देखिए, इसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। मतलब अपने दिन के हर मिनट को पहले से ही एक काम सौंप देना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोबोट बन जाएं, नहीं। इसका मतलब है कि हम अपने समय के मालिक बने। जब आप पहले से ही तय कर लेते हैं कि किस वक्त क्या करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। आप रिएक्टिव मोड से निकलकर प्रोएक्टिव मोड में आ जाते हैं। आप तय करते हैं कि आपका टाइम कहाँ लगेगा, ना कि आपका ईमेल इनबॉक्स। यहाँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक चैलेंज। 30 दिन के लिए उन सभी सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, और हाँ, किसी को बताना भी नहीं है। 30 दिन बाद बस खुद से 2 सवाल पूछिए। पहला, क्या मेरे ऐसा करने से किसी को कोई फर्क पड़ा? और दूसरा, क्या इन ऐप्स के बिना मेरा पिछला महीना किसी भी तरह से खराब बीता? जवाब आपको चौंका सकते हैं। इसके बाद सिर्फ उन्हीं ऐप्स को अपनी जिंदगी में वापस लाइए जो सच में कोई ठोस वैल्यू देते हैं। देखिए, शैलो वर्क से पूरी तरह बचना तो मुश्किल है, पर हम इसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो अपने हफ्ते के कामों को देखिए और पहचानिए कि इनमें से शैलो काम कौन से हैं। फिर एक जैसे कामों को एक साथ क्लब करके निपटा दीजिए। जैसे सारे ईमेल्स का जवाब दिन में सिर्फ एक 30 मिनट के स्लॉट में देना। गैर जरूरी मीटिंग्स को ना बोलना सीखिए। और एक बजट बनाइए कि आप अपने दिन का 20% से ज्यादा टाइम शैलो वर्क पर खर्च नहीं करेंगे। ये बात शायद सुनने में थोड़ी उल्टी लगे, लेकिन जितना जरूरी गहराई से काम करना है, उतना ही जरूरी गहराई से आराम करना भी है। हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह ही है, उसे भी रिकवर होने का टाइम चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि ज्यादा हासिल करने के लिए थोड़ा आलसी बनना सीखे। इसका मतलब है, जब काम नहीं कर रहे तो सच में बिल्कुल काम मत करिए, उसके बारे में सोचिए भी मत। यही वो वक्त होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम पर लगता है, डॉट्स कनेक्ट करता है और मुश्किल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालता है। तो याद रखिए, अच्छी क्वालिटी का आराम अच्छी क्वालिटी के काम के लिए शर्त है। ये कोई लग्जरी नहीं, एक जरूरत है। तो दिन खत्म होने पर दिमाग को बंद कैसे करें? इसके लिए एक शटडाउन रिचुअल बनाइए। बहुत सिंपल है। काम खत्म करने से पहले एक नज़र अपने सारे पेंडिंग कामों और मैसेज पर डालिए। अगले दिन का एक रफ प्लान बना लीजिए और फिर एक फिक्स लाइन बोलिए, जैसे कि शटडाउन कंप्लीट। ये आपके दिमाग के लिए एक स्विच की तरह काम करता है, एक सिग्नल कि अब काम की फाइलें बंद करने का टाइम हो गया है। इससे आप सही में रिचार्ज हो पाते हैं। आजकल हम बोरियत से बहुत डरते हैं। 2 मिनट भी खाली मिलते हैं तो तुरंत फोन हाथ में आ जाता है। लेकिन सोचिए, जब हम दिमाग को लगातार छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से भरते रहते हैं तो वो गहरी सोच की अपनी ताकत खो देता है। बोरियत वो खाली कैनवस है जहां नए आइडियाज और क्रिएटिविटी को जगह मिलती है। तो बोरियत को गले लगाइए। अगली बार जब लाइन में खड़े हों तो फोन निकालने की बजाय बस अपने ख्यालों के साथ रहिए। ये भी एक तरह की दिमागी कसरत है। तो ठीक है, इतनी सारी मेहनत, इतना अनुशासन, इन सब का आखिर फायदा क्या है? डीप वर्क को अपनी आदत बनाने से आखिर में मिलता क्या है? चलिए अब इस पे बात करते हैं। ये नंबर देखिए, 4 घंटे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रिसर्च बताती है कि दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी
एक दिन में 4 घंटे से ज़्यादा का बहुत इंटेंस डीप वर्क नहीं कर पाते। इससे ये गोल बहुत रियल और अचीवेबल लगता है। मतलब आपको दिन में 12 घंटे काम नहीं करना है, आपको बस कुछ घंटे पूरे फोकस के साथ काम करना है। अगर आप दिन में सिर्फ 1 घंटा भी ऐसा कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो आखिर में हासिल क्या होता है? आप मुश्किल चीजें बहुत तेजी से सीख पाते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसकी क्वालिटी और स्पीड दोनों टॉप लेवल पर होती हैं। आपका काम रेयर, वैल्यूएबल और ऐसा बन जाता है जिसे कॉपी करना मुश्किल हो। और सबसे बड़ी बात, डीप वर्क सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये आपके काम को एक जॉब से एक क्राफ्ट में बदल देता है। एक ऐसा काम जिसमें आपको गहरी संतुष्टि और गर्व महसूस होता है। और बस मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, आपके अंदर ऐसा कौन सा वर्ल्ड क्लास काम छिपा है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है? क्या पता उसे अनलॉक करने के लिए बस उसी एक चाबी की जरूरत हो जिसे हम फोकस कहते हैं। अगर इस विश्लेषण से आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और भी ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।